बिछने वाली थी पाकिस्तान में लाखों लाशें, लगने वाला था मुर्दों का अंबार। भारत ने ऐन मौके पर कर दी मदद। कसाई बोल रहा था बिलावल, मौका पाते ही मोदी के पैरों से चिपका, मांगी माफी। हुआ चमत्कार, पश्चिम से उगने लगा सूरज, पाकिस्तान बोलने लगा भारत माता की जय। घूमा अमेरिका का दिमाग, अंबानी की गुहार, बचा लो पाकिस्तान। क्या मोदी सुनेंगे? जब होने लगी जान की आफत तो 370 भूल गया पाकिस्तान और बोलने लगा मेरा भारत महान। आखिर कैसे भारत की मदद के बिना पाकिस्तान में बंद हो रही हैं फैक्ट्रियां और लोग कह रहे हैं भारत ही करेगा चमत्कार। दोस्तों, पूरी दुनिया भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते हुए देख रही है। आर्थिक हो या कूटनीतिक या फिर सामरिक, हर स्तर पर हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की इस गति से बढ़ते वर्चस्व को देखकर दुनिया के कई देश भारत से हाथ मिलाना चाहते हैं। जिन देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हैं, वो देश इन रिश्तों को और ज्यादा मजबूती देना चाहते हैं, जिससे कोई अन्य देश आकर उनकी जगह ना ले ले। ऐसे में आज के धमाके ने जो धुआं उड़ाया है, उससे पूरी दुनिया सकते में आ गई है। दुनिया के सबसे चतुर, बुद्धिमान चाणक्य, और चाणक्य की नीति का नाम सुनते ही दिमाग में पहली बात आती है कुछ ऐसा जो सबकी सोच से आगे हो, यानी ऐसा जो कोई सोच भी ना सके। उन्हीं चाणक्य के महान भारत ने कुछ ऐसा कर डाला कि दुनिया के बड़े बड़े सूरमा ढेर हो गए। भारत ने ऐसा कदम रखा है जिसकी धमक से बड़े बड़े योद्धा देश मिट्टी में मिल गए हैं। अमेरिका, जो अपने आप को सबसे चालबाज बुद्धिमान समझता है, वो भी भारत के इस कदम पर सिर खुजला रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ और आपको बताते हैं कि क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी सरकार सरेंडर हो गई। दुनिया में तहलका मच गया। इस बात की गूंज क्यों दूर तक गई है? दोस्तों, शांति दुनिया में सुख चैन का एकमात्र रास्ता है, दुनिया में कल्याण का एकमात्र रास्ता है। अगर कोई शांति नहीं चाहता तो वो कभी भी सुखी और संतुष्ट नहीं रह सकता। यूएन में चल रहे रिफॉर्म की आंधी के बीच वही बच पाएगा जो शांति के झंडे तले खड़ा हो, यानी शांति पर भारत का समर्थन करे। हाल ही में अमित शाह ने दर्जनों देशों के साथ किए गए सम्मेलन में आतंकवाद की जो धुनाई की। इन आतंकी देशों को फंडिंग रोक के आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई। भारत की तरफ से यूएन में भी इस जंग का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत से शांति चाहते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हम किसी से भी युद्ध या तल्खी नहीं चाहते। अब देखिए, ये वही देश भारत से शांति की बात कर रहा है जिसने भारत की नाक में दम कर रखा है। ये सोचने वाली बात है। ये पाकिस्तान वही देश है जिसे शांति के अलावा सब कुछ पसंद है। अब जब से भारत ने दुनिया में शांति का प्रचार कर दिया, तब से पाकिस्तान का जीना हराम है। हिंसा, युद्ध और अशांति के सबसे बड़े समर्थक देश पाकिस्तान को अब जबरदस्ती शांति का समर्थन करना पड़ रहा है। पाकिस्तान को भी पता चल गया कि भारत तभी जीने देगा जब हम शांति के झंडे के नीचे खड़े होंगे। अब भारत की लाई इस आंधी में पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान ने अब भारत को समर्थन देने की बात कही है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। पाकिस्तान भारत का साथ चाहता है, इसलिए शांति की बातें कर रहा है। यह बात तो सोचने वाली है कि आखिर कैसे पाकिस्तान एक ही झटके में भारत के साथ आने को राजी हो गया। सालों तक आतंकवाद के आका रहे पाकिस्तान ने कैसे भारत का साथ देने का सोच लिया। आइए बताते हैं कि यह कोई चाल है या फिर सच में पाकिस्तान भारत के साथ खड़े होने की बात कर रहा है और इसके बदले भारत से कौन सी मदद मांग रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से शहबाज ने अब की बार तीसरी बार कहा था कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। दुनिया भर की कोशिशें करने के बाद थका हारा पाकिस्तान भारत के पास लौट रहा है। दुनिया भर की समस्या से जूझने के बाद पाकिस्तान टूट चुका है। पहले तो कोरोना ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया। आर्थिक तंगी की वजह से पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद हुआ है। इसके साथ जब पाकिस्तान ने थोड़ा उठने की कोशिश की तो बाढ़ ने पाकिस्तान को डुबो दिया। पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उठापटक ने सबको परेशान कर दिया है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान केवल कर्ज पर ही चल रहा है। दुनिया भर से मिल रही भीख ने पाकिस्तान को जिंदा कर रखा है। यहाँ के प्रधानमंत्री के पास इतना भी पैसा नहीं कि वो अपने एक विदेश यात्रा का खर्च उठा पाए। ऐसे समय में अब ऐसा संकट आ गया है कि पाकिस्तानी जनता विद्रोह करने पर उतर आई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बहाल होने से पहले भारत के साथ व्यापार शुरू नहीं करने का दम भरने वाले पाकिस्तान की अकड़ ढीली पड़ गई। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के दवा नियामक ने कहा कि अस्पतालों और आम नागरिकों के अपने इस्तेमाल के लिए भारत से कैंसर रोधी दवाओं और टीकों सहित महत्वपूर्ण दवाएं आयात करने पर प्रतिबंध नहीं है। हम इसे भारत से ले सकते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने बहाना यह बनाया है
कि आयात नीति आदेश 2022 के तहत अपने उपयोग के लिए भारत से महत्वपूर्ण कैंसर रोधी दवाएं और टीके आयात करने पर अस्पतालों या आम आदमी पर कोई प्रतिबंध नहीं। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसने रोक ही नहीं लगाई थी। भारत ही वो एक ऐसा देश है जो कोरोना महामारी में दुनिया को मदद पहुंचाता रहा। केवल भारत ही अब पाकिस्तान जैसे देशों का सहारा है। जिस तरह भारत ने लंका, अफगानिस्तान और मालदीव जैसे दर्जनों देशों का सहारा दिया, उसी तरह पाकिस्तान को भी यही सहारा है। क्योंकि भारत जान बचाने वाली दवाओं के निर्यात का बड़ा खिलाड़ी है और दुनिया भर में दवाओं का निर्यात करता है, इसलिए पाकिस्तान को भारत के पैर पड़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान में जब कोरोना की पहली महामारी आई तब पाकिस्तान बेहाल था। पाकिस्तान की मदद कोई नहीं कर पा रहा था। भारत ने भी थोड़ी बहुत मदद कर दी थी। अब पाकिस्तान को पता चल गया कि चीन तो अब मदद करने से रहा, अब केवल भारत ही है जो मदद करेगा। पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले अरबपति मियां मंशा ने अभी कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ से अपील की थी कि वो भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करें। उन्होंने कहा था कि अब व्यापार शुरू होता है तो पाकिस्तान की कंगाली भी दूर हो जाएगी। शहबाज शरीफ ने इस सुझाव को खारिज कर दिया था और कहा था कि जब तक कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होगा तब तक भारत के साथ व्यापार शुरू नहीं होगा। पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग भी मांग कर रहा है कि उसे कपास के आयात की मंजूरी दी जाए, लेकिन शहबाज सरकार इसे अनसुना कर चुकी है। इससे पाकिस्तान में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गई और लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन अब पाकिस्तान का घमंड अंत में टूट ही गया और उसे झुकना ही पड़ा। ये तो रही बात कि पाकिस्तान भारत से अब मदद मांगने को राजी है, लेकिन भारत भी ये मदद पाकिस्तान को करता है या नहीं, ये उसके हाथ में है। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार को आईना दिखाने वाली मोदी सरकार पाकिस्तान के निवेदन को स्वीकार भी करेगी या नहीं, ये भारत के हाथ में है। अब आप ही बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत को पाकिस्तान की इस तरीके से मदद करनी चाहिए। वैसे इस वाक्य के बाद पाकिस्तान ये पूरी तरह मान जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए भारत से पंगा नहीं ले सकते। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।